यहाँ क्या कर रहे हो? आज इडली बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें नहीं पता? सुबह से यही खा रहे हैं। चल निकल। हाथ धोले मामू, इसे फॉलो करना है। हाँ? फॉलो भी करना है? अरे बाप रे, सुबह सुबह ये कहाँ से टपक गया? क्या हुआ? फैंस कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मैं ड्रॉप कर दूं? चल बैठ जा। रुक जा। कितने दिनों तक बच के घूमेगी? देख मैं पसंद हूं या नहीं, मेरी शादी तेरे से ही होगी। ये तेरे बाप को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया है, ऐसे ही क्या? नाटक मत कर, चल मेरे साथ। छोड़ देना मामू, धमकाना और जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। तू कौन लगता है बे इसका? वैसे तो मैं इसका आशिक हूँ। लड़की खूबसूरत हो तो सब आशिक ही बनते हैं उसके। इसको बोलने को बोलना। हाँ, वो मेरा प्रेमी है। इतना ही नहीं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि शादी चाहे जिससे भी हो, लेकिन बच्चे सिर्फ इसी के होंगे। हाँ? हमारे प्यार की खातिर अपने पिताजी की इज्जत को खराब होते हुए नहीं देख सकती मैं। हाँ, पर बच्चे किस पर जाएंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकती मैं। मेरे पिताजी को भले ही आपने मनाया हो, लेकिन बच्चों की गारंटी मैं नहीं दे सकती। अभी बता देती हूँ, सोच लो। मुंह बंद कर। मैं क्या तुझे पप्पू लगता हूँ? कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे नाम पर तो 100 करोड़ की जायदाद है, इसके नाम पे क्या है? एक अंगूठी के अलावा। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। इस बुलडोजर के रास्ते में आएगा ना, चकनाचूर हो जाएगा। अगली बार वार्निंग इतने मुलायम नहीं होगी, बहुत वायलेंस से भरी होगी। समझ में आया ना? इसे समझा दे। मामू, मेरी सिम्मी ने क्या कहा? तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो बच्चे तो मेरे ही होंगे ना। तो गलती से भी ऐसी गलती करने की गलती मत करना। समझ में आ गया ना? तो जाओ यहाँ से। भूल जा इसे, वरना छोड़ूंगा नहीं। और तुझे भी। हेलो, बहुत खुश हो रहे हो? मेरी बातों को सच समझ रहे हो? छी छी छी, मैंने बिल्कुल सच नहीं समझा, बल्कि खूबसूरत सपने की तरह एंजॉय कर रहा था। इतना ही ना, इससे ज्यादा मत सोचना। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। बस, मैंने बीटेक किया है, समझे? अमेरिका में रिश्ता होगा मेरा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो सिम्मी, तुम्हें पाने की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर मेरी खूबसूरत सिम्मी पर किसी ने भी अपनी नजरें डाली तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मार दूंगा उसे। फिनिश। सूर्या, सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ उम्मीद ही तो है सिम्मी। सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा सूर्या। तुम्हारा कल क्या था, आज क्या है, सब जानते हैं। कल कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कोई नहीं जानता। मुझे तुम इस सवाल का जवाब दे दो बस। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अबे यार पप्पू, मेरी सिम्मी ने जो कहा तुझे समझ में आया क्या? यार तू तो सपना कह रहा था, लेकिन वो तो सपने को सच बना कर गई। ए मामू, कल कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, इसके लिए आइडिया मिल गया। सुबह ही यूनियन बैंक में लोन अप्लाई करके शाम तक यूनियन में मेंबर बन जाऊँगा। 6 महीने में बैटरी की गाड़ी तैयार करके उसे कंपनी में बेच दूंगा। उसके बाद कंपनी से टाई अप करके गाड़ियाँ बनाऊंगा, आराम से जिंदगी बिताऊंगा। तो उसके लिए 6 महीने इंतजार क्या करना? सो के सपना देख, सब मिल जाएगा। सो जा। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? सर मुझे आपकी बैंक से लोन चाहिए। क्या बिजनेस करना चाहते हो? जितना आप लोन देंगे उस पर डिपेंड करता है। हाँ? नहीं सर, बैटरी के इंजन से पेट्रोल का खर्चा कम करने के लिए मेरे पास एक अच्छा डिजाइन है सर। इस शहर में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। अच्छा, मेरी बैटरी इतनी कमजोर लग रही है क्या तुमको? सुनो भाई, यहाँ लोन पाने के लिए एप्लीकेशन के आइडिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन ही चाहिए। पहला, लोन की जरूरत ना हो उतना आर्थिक बल, और दूसरा, लोन लौटाए ही नहीं, उसे हजम कर जाए ऐसा बाहुबल। तुम सबके चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, जाकर कहीं और ट्राई करो। सर हम वो लोन के लिए वही सर, लोन के बारे में। मैं सैंक्शन कर दूंगा, पहले लेन देन की बात कर लीजिए। बैठिए। देखा ना, बैटरी के आइडिया से कुछ नहीं होगा। अगर सिफारिश लेकर आते तो लोन मिल जाता। अगर आइडियाज ही नहीं होंगे तो फिर दुनिया में पहचान कैसे बनाएंगे दोस्त? कलेक्शन। आ गए मुफ्त ए, में खाने क्या के लिए बोल राम। रहा है रे? अरे कुछ भी नहीं भाई, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारा ही माल है, लेकर जाओ। चल चल।
छुप के कहाँ जाएगा? चल भाई मुझे छोड़ दो। क्यों मामू, हम लोग तुझे गुंडे लगते हैं क्या? हैं? छुप क्यों रहा है? वैसे भी 1 महीने का ब्याज नहीं दे पाया तो क्या मैं समझ के नहीं लूंगा? इस महीने का ही नहीं बल्कि अगले महीने का भी नहीं दे पाऊंगा। 6 महीने से धंधा नुकसान में चल रहा है। परसों ही लड़की की शादी की है। एक तरफ तेरा धंधा नुकसान में चल रहा है तो लड़की की शादी काहे को किया? जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? इसकी दुकान को शटर लगा दे। ऐसा मत करो, अब तक 3 गुना ज्यादा ब्याज दे चुका हूँ। 2 वक्त के खाने के लिए दुकान तो छोड़ दो, मेहरबानी करो बेटा। मेहरबानी करना अपने धंधे का उसूल नहीं है। नुकसान से ही इंसान को फायदे का नशा चढ़ता है, इसीलिए हमेशा फायदेमंद धंधा करने का। चल। अरे ये बस्ती एक जेल है। ये यूनियन वाले यूनियन के नाम पे हम लोगों से पैसा वसूलते हैं। ऐसे तिल तिल के मरने से अच्छा है एक बारी में मर जाऊंगा। नए प्रेसिडेंट के लिए मस्त सेटलमेंट किया था मैंने। वो मेटल की दुकान वाला सेठ मर चुका है। उसके बीवी बच्चे अपने यूनियन में आवाज उठाए तो मुझ पर इल्जाम ना आए, इसका बंदोबस्त कर देना। अरे इतने से काम के लिए क्या सोच रहे हो? देखो सूर्या, तुम जेल जाने से पहले क्या करते थे और कैसे करते थे ये मायने नहीं रखता। यूनियन में तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है तो नंबर 1 1 लाख रुपया मेंबरशिप के लिए भरना पड़ेगा। नंबर 2 मेयर या इंदर का आदमी होना जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यूनियन के किसी आदमी की पहचान भी चाहिए। अगर ये तीनों चीज होगी तो इस एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट तुम्हारे कुछ लगते हैं ना? क्या लगते हैं? मामा जी। ए, कौन है तेरा मामा? न तेरी जात का पता न तेरी पात का पता। चलान नाता जोड़ने हमसे मामा जी कहेगा। कमाल है, हम सब लोग एक ही रंग में हैं, तो ये अकेला अलग रंग में लगता है। बदलेगा। हाँ। यार ये 300 एकड़ की जगह देखकर तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? इस रास्ते पर तो बस इंसान के दुख और दर्द ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे 600 करोड़ का पूरा बिजनेस संभालने वाला एक इंदर और मेयर दिखाई दे रहा है। तू बैठ, क्या करना है मैं बताता हूँ, तू बैठ ना। चल इसको बिठा गाड़ी में। ये इंदर का बेटा है, मुंह पर मूछ नहीं है मगर गुंडा बनकर घूमता है। कॉलेज में रैगिंग करना, लड़कियों को छेड़ना, बस यही से आता है। क्या चाहिए रे? आपके पिता से मिलने आए हैं सर जी। स्पॉटलाइट के नीचे आप तो बिल्कुल डॉन लग रहे हो। ऐसे घूर क्यों रहा है? मुझे बच्चा समझा है क्या? ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे छोटा हूँ। छोटा डरता नहीं है, इधर ही खल्लास कर दूंगा। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है यार? अबे उसने सुन लिया, चुप। पैर से आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या बात है रे? कुछ अच्छे एजेंडे के साथ आया है लगता है। मेरे दोस्त को यूनियन का मेंबर बनना है सर जी। जेल गया था ये वही है ना? हाँ सर जी। देखते हैं, लेकिन उससे पहले कोचिन में एक बहुत ही अच्छा कमीशन वाला धंधा है, करके आओगे? मैकेनिक का धंधा है बाबा। तेरा दोस्त तो बहुत धमाल है ऐसा बोला था। हाँ करेंगे ना, आप बोलिए। कोचिन में कई सालों पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से बंद पड़ी एक ग्राइंडिंग फैक्ट्री है, गोल्ड ग्राइंडिंग फैक्ट्री। उसके गवर्नमेंट की ओर से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे अपना भुवन जानता है। तुम लोग उस ग्राइंडर की डील पूरी करके उसे खरीद कर लाओगे। ग्राइंडर खरीदने के लिए कोचिन क्यों जाना है सर जी? गोल्ड ग्राइंडर्स का मतलब है डायमंड कोटिंग।